सतगुरु कबीर साहिब अपनी वाणी में बार बार कहते हैं कि मौन रखो और ध्यान में रहो, हमेशा सावधान रहो, क्योंकि उस प्रभु की प्राप्ति ध्यान से होगी, उस प्रभु की प्राप्ति ज्ञान से होगी। उस प्रभु की प्राप्ति के लिए अनेकों अनेक उपाय बताते हैं साहिब। कबीर साहिब कहते हैं कि मौन और ध्यान, इससे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। साक्षी भाव से उस परमात्मा का अनुभव हो सकता है। प्रेम और करुणा के विस्तार से उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। किसी सच्चे गुरु सतगुरु का संग यदि आपके पास है तो भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। भक्ति और समर्पण के द्वारा भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। सेवा भाव से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो और खुद का आत्मविश्लेषण करके तर्क के द्वारा भी उस परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें सभी संतों ने बताई हैं कि इनके द्वारा आप परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि मौन और ध्यान से ईश्वर का अनुभव कैसे होता है। मौन अर्थात केवल शांत रहना नहीं है, और ईश्वर का जो अनुभव है वो मानव जीवन की सबसे रहस्यमयी और सबसे गहरी यात्रा है। यह वही यात्रा है जो बाहरी संसार से नहीं बल्कि आपके अंतःकरण की गहराइयों से शुरू होती है। जहाँ शब्द चूक जाते हैं वहाँ मौन बोलता है। जब शब्द अपनी आवाज़ खो देते हैं तब मौन बोलता है। जहाँ विचार रुकते हैं वहाँ ध्यान जन्म लेता है। मौन और ध्यान के माध्यम से ही आत्मा की वह आँख खुलती है जिसे ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। बाहरी आंखों से आप ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते, लेकिन अंदर की आंखों से यह संभव होता है। यह न तो किसी विशेष धर्म का विषय है और ना ही विशेष ग्रंथ का, कि किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ लेने से आपको उसका साक्षात्कार हो जाएगा या किसी विशेष धर्म वाले को ही उसका अनुभव होगा। ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो हर साधक के अंदर छुपा हुआ है। वो आपके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है। लेकिन ये मौन और ध्यान है क्या? तो मौन केवल वाणी का रुकना नहीं है कि आपने बोलना बंद कर दिया तो वो मौन हो गया, नहीं। यह मन की अवस्था है। आपका मन शांत होना चाहिए जब आपका मन बोलना बंद कर देता है। सबसे पहले उसके लिए आपको बाहर से वाणी का बोलना बंद करना होगा। जितनी ऊर्जा हमारे शरीर में है, क्या आप जानते हैं? उसकी 50% ऊर्जा हम केवल और केवल बोलने में खो देते हैं। हम सारा दिन बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, किसी की बातें सुनते हैं तो उसके हुकारे भरते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, ठीक है। इसमें भी आपकी बहुत सी ऊर्जा चली जाती है, क्योंकि जब आप किसी की बात को सुनते हो या आप जब बोलते हो तो आपका जो मन है वो विचार करता है, आपका जो मस्तिष्क है वो विचार करता है। आपके शरीर की अनेकों अनेक अंग क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं जिसमें ऊर्जा की खपत होती है। और आपके शरीर की जो ऊर्जा आपकी कुंडलिनी को जागृत करनी चाहिए थी, जो ऊर्जा आपकी सूरत को ऊपर चढ़ाए, उसकी बजाय आपने वो ऊर्जा बोलने में खो दी। तो इसीलिए ये जो मन है इसको चुप कीजिए, अपनी वाणी को शांत कीजिए। बाहर से शांत दिखना एक अलग बात होती है, लेकिन भीतर विचारों का जो तूफान चलता रहता है उसे रोकना वही मौन कहलाता है। सच्चा मौन वह है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और आपकी सभी स्मृतियाँ सब एक क्षण के लिए ठहर जाएं। अगर पल भर के लिए भी अगर ये ठहर गई तो आपको आत्म अनुभव होता है। इस मौन में न कोई विचार होता है, न कोई इच्छा, न कोई स्मृति, केवल आप होते हैं और कोई नहीं, केवल आप और आप होते हैं। यही मौन आत्मा का द्वार खोलता है।
अब ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण सजगता। ध्यान वह अवस्था है जहाँ साधक न तो अतीत में जीता है न भविष्य में, वह केवल वर्तमान में जीता है। उसके जीवन में केवल वर्तमान होता है और वर्तमान में भी अभी का ये पल। ध्यान में चित्त की चंचलता मिट जाती है। जो मन इधर उधर भागता है ये रुक जाता है, और जब विचारों का प्रवाह रुकता है तब ध्यान गहराता है। और जब ध्यान की गहराई में साधक उतरता है तब वह अपने सत्य स्वरूप से मिल जाता है, और वो सत्य स्वरूप वो ईश्वर ही है। मौन और ध्यान के बीच बड़ा ही गहरा संबंध है, क्योंकि मौन ध्यान का बीज है और ध्यान मौन का फल। जब तक आप मौन नहीं होंगे, आपके विचार मौन नहीं होंगे, तब तक ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए पहले मौन होइए। जब मौन होता है मन, तभी ध्यान संभव होता है, और जब ध्यान स्थिर होता है तब मौन गहराता है और भी गहरा होता है। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौन के बिना ध्यान विक्षिप्त हो जाता है, और ध्यान के बिना मौन केवल सतही होता है, अर्थात बाहरी होता है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, तन थिर मन थिर पवन थिर सुरत निरत थिर होए। थिर का अर्थात है स्थिर। स्थिर किसे कहते हैं? जो चलायमान ना हो, जो हिले डुले नहीं, जो इधर उधर भागे नहीं, जिसमें चंचलता ना हो, उसे कहते हैं स्थिर। तो जब आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपका तन स्थिर हो जाएगा, आपके विचार स्थिर हो जाएंगे, तब ध्यान लगता है। मौन और ध्यान में ईश्वर का अनुभव होता है। लेकिन कैसे? ये अनुभव आपका तब होता है जब आपके जो विचार उठ रहे हैं, आप इन विचारों से परे जाते हैं, क्योंकि ईश्वर विचारों से परे है। जब तक हम सोचते रहते हैं तब तक हम केवल प्रतीकों, धारणाओं और कल्पनाओं के साथ जीते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। लेकिन ध्यान और मौन हमें विचारों की सीमा से पार ले जाते हैं। वहाँ केवल शुद्ध अस्तित्व होता है और वही ईश्वर का स्वरूप है। वहाँ पर जो आपका अहम है, जो मैं है, इस मैं का विसर्जन हो जाता है। ध्यान में जब साधक गहराई में उतरता है तो वह पाता है कि मैं जैसा कुछ है ही नहीं। मैं आज तक जिसे मैं कर रहा था वो मैं तो है ही नहीं। वह केवल एक उपस्थिति है, एक मौन चेतना। और यह अहम का जो विलय है, यही ईश्वर की अनुभूति है। जहाँ मैं नहीं होता, सिर्फ तू होता है। जहाँ सिर्फ वह होता है, वह परमात्मा। ओ मैं, सो अहम। तो यही है जो वह है, और यही वह वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, जिसकी अनुभूति मैं का विसर्जन होने के बाद होती है। इस संसार में व्यक्ति रहता है तो इसमें माया में फंसा रहता है। लेकिन संसार की माया से यदि विरक्त होना है तो व्यक्ति को ध्यान और मौन में जाना जरूरी है। ध्यान और मौन से जब मन संसार की चकाचौंध से हटता है तब आत्मा की रोशनी दिखती है। यह वह दृष्टि है जिससे साधक को संसार अस्थायी और ईश्वर शाश्वत प्रतीक होने लगता है। मौन और ध्यान में मार्गदर्शन जरूरी है। ये जो ध्यान या मौन आप करेंगे तो ये कोई एक दिन में नहीं हो जाता कि एक ही दिन की क्रिया है। ध्यान के लिए नियमित अभ्यास करना जरूरी है। लगातार अभ्यास करने से आपका ध्यान सुदृढ़ और गहरा होगा। यह एक नियमित अभ्यास है। प्रतिदिन एक ही समय, एक ही स्थान पर मौन और ध्यान की आदत धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करती है। ट्रेंड हो जाता है मन आपका, और श्वास के ऊपर आपको धीरे धीरे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्वास सबसे सरल और प्रभावी साधन है। इसीलिए संतों ने कहा है, श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का
फिर आवन होए न होए। तो कबीर जी यही कहते हैं कि हर श्वास श्वास में नाम जपो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। गरीबदास महाराज भी कहते हैं, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। कि इन श्वासों को परखो, जिसने इन श्वासों को परख लिया वही हमारा भेद जान पाता है, और जो इन श्वासों को जान गया वही मुक्त है, वही परमात्मा का प्यारा है, उसे प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना सीखो। अपनी श्वासों को आते जाते देखना। जब श्वास आती है तब उसे देखिए, जब श्वास जा रही है उसे देखिए, उन पर ध्यान रखिए और उसके साथ साथ नाम जाप कीजिए। उन श्वासों में कोई परिवर्तन करने की कोशिश मत करो, कोई परिवर्तन नहीं करना, वे स्वतः ही चलेंगी। लंबी लंबी श्वास लीजिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती करने पे आप उन पे परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि फिर आपका ध्यान उनको खींचने में रहेगा। तो इसीलिए श्वास लंबी तो लो, लेकिन जबरदस्ती नहीं, जो सहज ही लंबी हो ऐसी। और धीरे धीरे फिर आप उनके साक्षी बनिए कि मैं इस श्वास को देख रहा हूँ, ये श्वास आ रही है, ये श्वास जा रही है, और मैं इसका साक्षी हूँ। आपको वो दिखना शुरू होगी और धीरे धीरे आपका मन शांत होता चला जाएगा। इसके बाद फिर आता है आपका साक्षी भाव, क्योंकि जब आप अपने विचारों, भावनाओं, शरीर और मन को देखना शुरू करते हैं तब एक दूरी बनती है। यह दूरी ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। दूरी किससे? दूरी विचारों से, दूरी भावनाओं से, दूरी इस शरीर से और मन से, क्योंकि आप अब साक्षी भाव में आ रहे हैं। अब आप अपने शरीर को देख रहे हैं कि ये शरीर क्या कर रहा है, ये मन क्या कर रहा है, ये विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। आप उनको देखने वाले दृष्टा बन जाते हो। आप स्वयं विचार नहीं हो, अब आप स्वयं शरीर नहीं रहते, ना ही आप स्वयं मन रहते हो, बल्कि आप उन सब के साक्षी हो जाते हो। और यही साक्षी भाव आपको ईश्वर की उपस्थिति का बोध कराता है। प्रेम और करुणा, इसकी भावना आपके अंदर धीरे धीरे प्रबल होनी शुरू होती है, क्योंकि ध्यान केवल सूखी साधना नहीं है कि आपने खाली साधना करनी है। इस साधना के साथ साथ इसमें प्रेम और करुणा का भाव भी जुड़ा होना बहुत आवश्यक है। विश्वास होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि बार बार आपको बोला जाता है कि कबीर जी कहते हैं, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे वन को जाए। कि चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप किसी भी मार्ग में चल रहे हो, आप भक्ति मार्ग में हो, आप ज्ञान मार्ग में हो, आप ध्यान मार्ग में हो, किसी भी मार्ग में हो, लेकिन प्रेम होना उसमें बहुत ज़रूरी है। बिना प्रेम और करुणा के कोई भी माध्यम, कोई भी रास्ता आपको ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। तो इसीलिए प्रेम और करुणा की भावना होना ही उस परमात्मा के अस्तित्व के होने का प्रमाण है। जब तक आपके अंदर प्रेम की, करुणा की भावना नहीं है, तब तक ईश्वर का अनुभव आप नहीं कर सकते। जब आप संपूर्ण अस्तित्व के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तब आप ईश्वर को भीतर और बाहर दोनों में अनुभव करते हैं। भीतर आप अपने अंदर अनुभव करेंगे, और जब आपके अंदर वो परमात्मा है तो वो हर जीव, हर प्राणी के अंदर है। फिर आप दूसरों के अंदर भी उसका अनुभव करेंगे तो दूसरों से भी प्रेम कर पाएंगे, और यही है ईश्वर की वास्तविक अनुभूति। संतों ने अपनी वाणी में मौन और ध्यान को लेकर अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। जैसे कबीर जी कहते हैं, बोली तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। कि ये जो वचन है ये बहुत अनमोल है। कोई भी वचन ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए। मौन रखो, और केवल तभी बोलो जब बोलना बहुत ज़रूरी हो, और बोलने से पहले अपने वचनों को तोलो, और तोलने के बाद फिर देखो कि क्या मुझे ये बोलना चाहिए, तभी बोलिए, अन्यथा बोलने की ज़रूरत नहीं है। गुरु नानक जी भी कहते हैं
सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए दीप लो पताल। कि सुनना बहुत जरूरी है, बोलना नहीं। मौन और ध्यान में स्थिर होकर ईश्वर की ध्वनि, उसको आत्मा में अनुभव करो, उसको सुनो, बोलो नहीं। बोलकर क्या निकालोगे, क्या पाओगे बोलकर? और जैसे ताओ दर्शन है, ताओ दर्शन में क्या कहते हैं कि साइलेंस इज ए सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। मौन वह शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। और आजकल के अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अगर आप देखेंगे तो जो आधुनिक विज्ञान है ये भी ध्यान के प्रति सहमत है। क्या कहता है, आजकल ब्रेन मैपिंग, ब्रेन स्कैन ये सब चलते हैं, आपके दिमाग का स्कैनिंग होती है। तो लोग ये देखते हैं, वैज्ञानिकों ने भी ये पाया है कि जो भाग आमतौर पर सक्रिय नहीं होता मनुष्य का, वो भाग ध्यान के द्वारा सक्रिय होता है। और जो भाग ध्यान के द्वारा सक्रिय होता है, जो व्यक्ति ध्यान करता है, उसके अंदर आनंद, करुणा और एकता अधिक होती है। उसका हार्ट रेट कम होता है, उसका ब्लड प्रेशर वो नियमित रहता है। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि व्यक्ति खुद को एक व्यापक चेतना से जुड़ा हुआ पाता है, अनुभव करता है उस व्यापक चेतना का, जिसे ईश्वर कहते हैं। अब जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान के अंदर कठिनाइयाँ भी आती हैं, अलग अलग प्रकार की कठिनाइयाँ। जैसे विचार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं विक्षेप। ध्यान में बैठते ही विचार उमड़ने शुरू हो जाएंगे। ये सामान्य है, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यदि आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो इसका अर्थात कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। आपको उनके पीछे नहीं भागना। वो जितने भी विचार हैं वो आपके अंदर ही तो उमड़ रहे हैं। आप एक जगह बैठे रहिए, कहाँ तक जाएंगे वे? वो घूम फिर के विचार धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। लेकिन जब आप विचारों के पीछे भागेंगे तो विचार और भागेंगे। इसलिए विचारों के पीछे ना भागिए, उनको भागने दीजिए जहाँ जाते हैं। उन्हें रोकने की बजाय केवल देखिए कि विचार आ रहे हैं और आप नाम सुमिरन में लगिए। जब नाम सुमिरन में लगेंगे, ध्यान करेंगे, तो अपने आप विचार बंद हो जाएंगे। दूसरा पड़ाव आएगा नींद आने का, जो अक्सर लोगों को होता है कि जब थोड़ा सा ध्यान लगना शुरू होता है, विचार शांत होने शुरू होते हैं, तो नींद आनी शुरू हो जाती है। ये शुरुआती दिनों में होता है, लेकिन ध्यान और इस निंद्रा के बीच में अंतर को समझिए। ध्यान में आप चेतना में रहते हैं, लेकिन नींद में आप अचेतन हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि श्वास जब लंबी हो तो आप नाम जाप कीजिए, ध्यान कीजिए लंबी श्वासों के साथ। तो आपका ध्यान श्वासों पे रहेगा और नींद अपने आप चली जाएगी। इसके साथ साथ कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो तो ध्यान लगा लेते हैं, लेकिन जब कुछ दिनों तक किसी का विचारों पे काबू नहीं होता, विचार शांत नहीं होते, तो उसके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है, उसके अंदर सहजता नहीं रहती। और इस कारण धैर्य की कमी होने के कारण वो ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाते। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन उसका अनुभव तो जैसे कि पहले भी बताया आपको कि ये अभ्यास करना होता है, निरंतर अभ्यास है ध्यान। ध्यान कोई एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है। तो इसीलिए आप सहजता रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। ईश्वर का अनुभव होता है और ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। कि लगातार अभ्यास करने से जो जड़ बुद्धि व्यक्ति है वो भी जो है चतुर हो जाता है, वो भी ज्ञानी हो जाता है अभ्यास के कारण। आप देखिए, बच्चा जब पैदा होता है क्या उसे कुछ पता होता है? लेकिन उसकी जो उत्सुकता होती है चीज़ों को सीखने की, वो सीखता है, अभ्यास करता है और धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखने, इस संसार को जानने लगता है और इस संसार को समझने लगता है। इसी प्रकार आपको भी
अभ्यास करना है। उस अभ्यास से सब कुछ होगा। जब ईश्वर का अनुभव होगा तो अनुभव होने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। आपको स्वयं पता लगेगा। जब आपके अंदर का क्रोध अपने आप मिटना शुरू हो जाए तो समझो कि आप ईश्वर के नज़दीक हो। जब आपकी इच्छाएं कम हो जाती हैं तब आप ईश्वर के नज़दीक हो। आपके अंदर प्रेम और करुणा बढ़ जाती है तो समझिए कि आप धीरे धीरे ईश्वर के नज़दीक होते जा रहे हैं, कि आपको अब उस मालिक का दीदार होने ही वाला है। इसके साथ साथ आपके अंदर का भय समाप्त होने लगता है। अब आपके अंदर किसी चीज़ का भय नहीं रह जाता। मृत्यु का भय भी मिट जाता है, क्योंकि अब आप जान जाते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है और मैं शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं, मैं ये आत्मा हूँ। लेकिन ये सिर्फ कहने भर से नहीं है। जब तक इसका अनुभव नहीं किया गया तब तक तो ये खाली थोथा ज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें जो साधक है उस साधक के साथ घटित होती हैं। ना भय होगा, ना मृत्यु का, ना कलंक का, ना कल का, ना अपयश का, किसी चीज़ का भय नहीं होता उसके अंदर। तो मौन और ध्यान वह द्वार है जिससे होकर आत्मा उस ईश्वर से मिलती है। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं बल्कि आपकी भीतर की यात्रा है। जहाँ कदमों से नहीं चला जाता वहाँ केवल आपका मौन चलता है। आप मौन हो जाते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान और मौन का अभ्यास हमें उस परम सत्ता की ओर ले जाता है जो हमारे ही भीतर है। जब शब्द रुक जाते हैं तब ईश्वर बोलता है। जब मन रुक जाता है तब आत्मा सुनती है और जब अहम मिट जाता है तब केवल वह और वह रह जाता है और कोई भी नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार साक्षी भाव के द्वारा आप आत्मा का, ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। तब तक के लिए प्रभु का नाम सुमरण कीजिए, मौन में रहिए और ध्यान में रहिए। सत साहिब।